आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। संत मत का हमेशा से ये विश्वास रहा है कि हमें पूर्ण गुरु से दीक्षा लेने के बाद अंतर की कमाई पे जोर देना चाहिए और आंतरिक अनुभव करने चाहिए। महात्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया है, जब लग ना देखूं अपनी नैनी, तब लग ना मानूं गुर की बैनी। मतलब कि जब हम पूर्ण गुरु से नाम ले लें और अंतर की कमाई करके अपनी आँखों से सारे हालात ना देखें, तब तक मैं गुरु की बात पे विश्वास नहीं करता। कुछ इस तरीके के ही वाक्य हैं जिनका जिक्र आज हम इस साखी में करने जा रहे हैं। हुजूर महाराज राय शालिग्राम जी के सत्संगी के बारे में। दरअसल एक साधु था जिसका नाम नरसिंह दास था। वह कृष्ण भक्त कृष्ण महाराज की उपासना किया करता, मथुरा में रहता था। जैसे ही उसने राधा स्वामी मत की महिमा सुनी तो वह सुनकर आगरा में हुजूर महाराज के पास चला आया और यहाँ आकर हुजूर महाराज से राधा स्वामी मत का सारा हाल समझ लिया। जब मत का हाल बखूबी समझ आ गया तो उपदेश भी ले लिया, अर्थात नामदान, और उसके बाद अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने सुबह के सत्संग, जो 8 बजे हुआ करता था, उसमें बयान किया कि आज प्रेम निवास के कमरे में जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, ध्यान की हालत में मुझे काल ने दर्शन दिए और धमकाकर कहा कि तू इस अभ्यास को छोड़ दे। बाजवाब उसको मैंने कहा कि आज तक तो आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, अब दर्शन देने क्यों आए हो? तुम काल हो, मैं हरगिज तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। इस पर वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। तलवार खींचकर 3 वार मुझ पर किए। वार के होते ही मैंने राधा स्वामी नाम का सिमरन करना शुरू कर दिया। उसी वक्त हुजूर महाराज भी प्रकट हुए और वह स्वरूप फौरन खौफ खा गया और गायब हो गया। हुजूर महाराज ने मेरे जख्मों पर दया का हाथ फेरा और उससे मेरी तकलीफ दूर हुई। तीनों जख्मों के निशान जो रान में थे सबको दिखाए और हुजूर महाराज साहब की ऐसी दया और रक्षा देखकर प्रीति और प्रतीत के साथ उनकी भक्ति और अभ्यास में मशरूफ रहे। कुछ इसी तरीके का एक वाकया हुजूर महाराज जी के एक शिष्य के साथ हुआ। हालांकि अभी तक वो हुजूर महाराज जी को नहीं जानता था, ना ही दीक्षा ली थी, परंतु फिर भी हुजूर महाराज ने उसकी रक्षा करी। दरअसल एक साधु बंगाल में रहता था। बंगाल से कुछ कोस दूर, तकरीबन 20-25 कोस दूर। बाद में इसी साधु ने जब हुजूर महाराज जी से दीक्षा ली तो हुजूर महाराज को दयाल सरन का नाम भी बख्शा था। ये वाकया कुछ इस तरह से है। वह साधु कलकत्ता से 25 कोस के फासले पर एक जंगल में कुछ अरसे से काली की साधना कर रहा था। एक रोज जब रात को वो अपनी कुटिया में लेट गया तो क्या देखता है कि अभी उसकी हालत नींद की सी थी। कुछ जागा हुआ तो कुछ सोया हुआ। इतने में एक बेहद खूबसूरत औरत उसके पास आई और बैठ गई। बैठकर उससे ऐसी बातें करने लगी जिससे साधु के मन में प्रीति जाग जाए। वह बहुत करीब था कि अपनी साधना से डिगमगा जाता और गिरने ही वाला था। इतने में हुजूर महाराज प्रकट हुए, उसको हाथ पकड़कर बिठा दिया और दर्शन देकर फरमाया, होशियार हो जा, क्या करता है? और इतना कहकर उनका स्वरूप नजर से ओझिल हो गया। वह औरत भी
हुजूर महाराज के प्रकट होते ही गायब हो गई थी। साधु को जब यह नज़ारा देखा तो बहुत ही सोच में पड़ गया कि ये बुजुर्ग आखिर थे कौन, जिन्होंने ऐसे वक्त में मेरी रक्षा की जब मैं अपनी साधना को भंग करने ही वाला था, और मेरी मदद की, मेरी साधना को भंग ना होने दिया। इसी खोज में वह दूसरे ही दिन वहां से रवाना होकर कलकत्ता में चले आए। इत्तफाकन उनकी मुलाकात एक सत्संगी से हो गई। वह उसको बाबू निर्मल चंद बैनर्जी के मकान पर, जहां रोजाना सत्संग हुआ करता था, ले गए। वहां उसने तस्वीर हुजूर महाराज साहब की देखी और पहचान लिया। ये कहा कि ये किस महात्मा की तस्वीर है, इन्होंने ही मेरी कल रात रक्षा की है, और अपना कुल हाल उनको सुनाया। वह लोग भी हुजूर साहब की दयालुता और रक्षा का हाल, जो कि एक गैर सत्संगी पर हुई थी, सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, यह तस्वीर हमारे परम संत सदगुरु हुजूर महाराज की है। और फिर फरमाया, वह इस वक्त आगरा में है। यह सुनकर उसने अपना इरादा बनाया कि वह हुजूर महाराज के चरणों में जाएगा। उसे फिर वहां का पता देकर रवाना कर दिया गया। वह कुछ लोगों से मदद लेते हुए आगरा आ पहुंचा। हुजूर महाराज के दर्शन और सत्संग करके वह बहुत ही मगन और खुश हुआ, और फिर नामदान लेकर सत्संग और अभ्यास करने लगा। थोड़े ही दिन में उसको अभ्यास करते हुए आंतरिक तरक्की प्राप्त होने लगी, और कुछ रोज के बाद काली ने उसको ख्वाब में दर्शन दिए और बहुत नाराज होकर कहा कि तू हमसे क्यों बेमुख हो गया है, और ये क्या कर रहा है, किस साधन में लग गया है, इसको छोड़ दे। उसने जवाब दिया कि मैंने इस कदर साधना की है और तुमने कभी मेरे को दर्शन नहीं दिए, बल्कि मेरी परीक्षा लेनी चाहिए, मेरी साधना भंग करनी चाहिए, और अब आप दर्शन देने आए हो। मैं तुमको नहीं मानता। और यह कहकर राधा स्वामी नाम का सिमरन करने लगा। तो वह स्वरूप तुरंत चला गया, और वह और निश्चय और प्रीत के साथ सेवा, सत्संग और अभ्यास में मशरूफ हुआ। हुजूर महाराज साहब की सेवा बराबरी करता रहा। तो जो लोग अभ्यास में कुछ परिपक्वता पा लेते हैं, वे अंतर के सब हालों को जान लेते हैं। न केवल जान लेते हैं, बल्कि सद्गुरु भी उनके साथ हमेशा रहते हैं। संत मत कभी भी लोगों को अपनी मान्यताओं, अपने विश्वास से हटने के लिए नहीं कहता, बल्कि संत मत ये कहता है कि खूब नाम की कमाई करो, अंतर में बढ़ो और देखो कि ये सृष्टि कैसे काम कर रही है, कुल मालिक किस तरह हर कण कण में रचा बसा है, और वह कौन सी शक्ति है, वह कौन सी ताकत है जो हमें यहीं लगाए रखना चाहती है, जो नहीं चाहती कि हम यहाँ से आगे बढ़कर ऐसे धाम में जाएं जहाँ से हमें फिर कभी लौट के वापस ना आना पड़े और फिर से इस दुनिया के दुख ना उठाने पड़े। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें कोई ऐसा पूर्ण गुरु मिले जो हमारे अंतर के पट खोल दे और नाम की दीक्षा के साथ साथ हमें आंतरिक मंडलों और आंतरिक नज़ारों से भी रूबरू कराए। जब हम ऐसा गुरु पा लेते हैं तो फिर बस हमारे लग्न, मेहनत और प्रीति की कमी रह जाती है। फिर जिस पल भी शिष्य ये कमी पूरी कर लेता है, तुरंत मिलावे राम से वाली बात साबित हो जाती है, और संत उन्हें तुरंत राम से, यानी कि अंतर के जो घट घट में राम बैठा है, उसके दर्शन करा देते हैं। अब तक का जो सारा हाल बयान किया गया है वह लिया गया है हुजूर महाराज के जीवन चरित्र से।
इसका संपूर्ण ब्यौरा आप उनके जीवन चरित्र से पढ़ सकते हैं। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें और सदैव भजन अभ्यास के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद जी।